आखिरकार भारत को एक ऐसा हथियार ऑफर हुआ है जो कि अभी तक भारत के पास शायद नहीं था और इसकी जरूरत हमें इस समय सबसे ज्यादा है क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान ये तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खास तरीके का जाल बुनने में जुटे हुए हैं और ये है ड्रोन का जाल। दरअसल इन देशों को पता चल चुका है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त मजबूत होता जा रहा है। हमारे पास S-400 के सिस्टम है जिन्हें हमने तैनात कर दिया है और जो BMD है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड जो कि भारत में पूरी तरीके से तैनात होते ही भारत को एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बना देगा। इसकी तैनाती शुरू हो भी चुकी है। उसके बाद तो ये भारत पर ना तो लड़ाकू विमान से, ना ही क्रूज मिसाइल से, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल से और ना ही बड़े ड्रोन से भारत पर हमला कर पाएंगे क्योंकि भारत ये सीमा में घुसने से कई किलोमीटर पहले ही इन्हें मारकर गिरा देगा। ऐसे में इन्होंने जाल बुना है छोटे ड्रोन का, क्योंकि छोटे ड्रोन पकड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं और एडवांस से एडवांस रडार सिस्टम को ये चकमा दे सकते हैं और छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन्हें कहा जाता है, यानी कि साइज भले ही छोटा हो लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाते हैं। हाल ही में आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में हमने देखा और इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में हम इनका जलवा देख रहे हैं और इसीलिए भारत का जो डिफेंस है, भारत का जो सुरक्षा कवच है, उसे तोड़ने के लिए तुर्की और चीन दोनों मिलकर पाकिस्तान को छोटे ड्रोन प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी से बचने के लिए भारत को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जिसका काम सिर्फ हो ड्रोन मारना, यानी कि वो स्पेशलाइज हो ड्रोन मारने का, और वो भारत को अब मिलता दिख रहा है। दरअसल पोलैंड की एक बहुत ही खास कंपनी है, इसका नाम है एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम। इन्होंने भारत के सामने अपना एक स्काई कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है कि ये ड्रोन को तो मारकर गिरा ही देता है, साथ ही जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि अगर कोई आतंकी भारत में पैराशूट का इस्तेमाल करके आता है या फिर पैराग्लाइडर, स्क्रीन पर आप देखिए ये होता है पैराग्लाइडर, इसका इस्तेमाल करके सीमा पार करने की कोशिश करता है, जैसा कि हाल ही में हुआ है हमास युद्ध में। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर युद्ध किया तो उस वक्त तमाम डिफेंस सिस्टम को चकमा कैसे दिया गया? इन्हीं पैराग्लाइडर की मदद से हमास ने इजराइल की सीमा पार करी और वहां पर घुसकर सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया और फिर उसके बाद आसानी से अपनी सीमा में वापस यानी कि गाजा में लौट गए। ऐसे में ये स्काई कंट्रोल सिस्टम इस प्रकार के जो जुगाड़ होते हैं, यानी कि कोई पैराशूट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पैराग्लाइडर का यूज कर रहा है, इन जुगाड़ों को भी धराशायी कर सकता है। और जो एडवांस से एडवांस ड्रोन होता है, चाहे वो बहुत ही लो फ्लाई कर रहा हो या फिर हाई फ्लाई भी कर रहा हो, कितना हाई, 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जी हाँ, कोई ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ रहा है। और सबसे खास बात, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, 2 से 3 सैनिक मिलकर भी इसे आसानी से कहीं भी सेटअप कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में ये रेडी टू फायर हो जाता है। लेकिन जैसा इसका साइज है काफी कॉम्पैक्ट, इसकी कीमत कम है, उसी हिसाब से इसकी रेंज भी अच्छी है, करीबन 5 किलोमीटर की ये रेंज दे देता है आपको। ये काफी शानदार है इस कैटेगरी के डिफेंस सिस्टम के लिए। लेकिन अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो उसका इलाज भी पोलैंड के पास है। दरअसल पोलैंड के पास इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है स्काई सेबर। स्काई सेबर की खासियत यह है कि उसकी रेंज 100 किलोमीटर प्लस है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है, उसका साइज बहुत बड़ा है, लगभग 10 टायर वाला ट्रक चाहिए आपको उसे माउंट करने के लिए। इसके अलावा उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो भी अनडिटेक्टेड होते हुए, बहुत मुश्किल है। जंगल में छुपाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका साइज इनॉर्मस है। इसीलिए भारत के लिए सही होगा स्काई कंट्रोल। छोटा साइज है, कुछ सैनिक मिलकर इसे कहीं भी सेटअप कर सकते हैं और इसकी तैनाती आप टैक्टिकल तौर पर कर सकते हैं, यानी कि जहां से ड्रोन ज्यादा आते हैं उन एरिया में आप इसे तैनात कर सकते हैं। यानी कि ये भारत के लिए बेटर ऑप्शन होगा स्काई सेबर के मुकाबले। हालांकि आपको बता दूं, स्काई सेबर पोलैंड ने अकेले नहीं बनाया है। दरअसल स्काई सेबर को पोलैंड ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाया है और ब्रिटेन इसे लैंड सेप्टर कहता है। हालांकि अगर भारत को ये चाहिए होगा तो ब्रिटेन भी देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, भारत को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत का जो झुकाव है वो स्काई कंट्रोल की तरफ जाता है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से भारत के लिए स्काई कंट्रोल ठीक होगा या फिर स्काई सेबर।